नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। भारत के सबसे विस्तृत और गहन चुनावी विश्लेषण में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 के ताजा नतीजों की, जो लगभग साफ होते नजर आ रहे हैं। एनडीए इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी 90 प्लस सीटों की ओर और जेडीयू 75 के ऊपर, और महागठबंधन में भारी गिरावट। तेजस्वी यादव को राघोपुर में टफ फाइट मिली है। तेज प्रताप की हार की ओर बढ़ती तस्वीर और बिहार की राजनीति के बदलते समीकरण, सारी बातें होंगी इस वीडियो में विस्तार से। बिहार की सर्द होती सुबह अभी पूरी तरह जगी हुई नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों में हलचल शुरू हो चुकी थी। पटना से लेकर भागलपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया तक हर काउंटिंग सेंटर के बाहर जनता जमा होने लगी थी। हर जगह मीडिया वैन खड़ी, कैमरे ऑन, बूथवार ट्रेंड हाथों में लिए राजनीतिक विश्लेषक और समर्थकों की भीड़ नारे लगाती हुई दिख रही थी। जैसे जैसे पहले रुझान आने लगे, राजनीतिक पारा बढ़ता गया। एनडीए शुरुआती बढ़त में दिख रही थी और सीटें बढ़ती चली गईं। महागठबंधन धीरे धीरे पिछड़ने लगा। शुरुआती रुझानों में ही साफ हो गया कि इस बार मुकाबला 2020 जैसा कड़ा नहीं होगा, बल्कि चुनाव परिणाम एक तरफा दिशा में दिखे। 243 सीटों में से एनडीए 196 पर आगे, महागठबंधन सिर्फ 32 सीटों पर और अन्य 6 पर। ये शाम 4 बजे तक के आंकड़े हैं। नतीजे बहुत स्पष्ट हो चुके थे। 2020 के मुकाबले एनडीए को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा था। लगातार 60 प्लस सीटों की बढ़त, जिसमें सबसे ज्यादा उछाल जेडीयू को मिल रहा था। बीते चुनाव में 43 सीटों से सीधा 75 प्लस पहुंच जाना पार्टी के लिए अविश्वसनीय कमबैक माना जा रहा है। बीजेपी भी इस बार चमक गई है। 90 से ज्यादा सीटों पर लीड और 2 पर पहले ही जीत। ये पहली बार दिख रहा है कि बिहार में बीजेपी का ग्राफ अकेले इतना बड़ा हो रहा है। राजद, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार सिर्फ 24 सीटों पर आगे है। कांग्रेस, जो कभी 20 से 25 सीटें जीत लिया करती थी, इस बार सिर्फ 4 पर आगे है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और बीआईपी दोनों का खाता तक नहीं खुलता दिख रहा है। इस परिणाम ने महागठबंधन के अंदर निराशा और तनाव दोनों बढ़ा दिए हैं। तेजस्वी यादव, राघोपुर सीट का चुनावी माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। तेजस्वी यादव की पहले पिछड़ने की खबर आई और फिर बढ़त दिखी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो तेजस्वी आगे चल रहे हैं, पर मुकाबला टफ है। वहीं बात करते हैं तेज प्रताप यादव की महुआ सीट से। यहां तस्वीर एकदम अलग है। तेज प्रताप लगातार पीछे जा रहे हैं। जेजेडी उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। वहीं बात करें रीतलाल यादव दानापुर से, आरजेडी के बाहुबली नेता इस बार दानापुर से पीछे। वहीं खेसारी लाल यादव छपरा से, भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी प्रत्याशी सीधे मुकाबले में हार चुके हैं। वहीं मैथिली ठाकुर की बात करें अलीनगर बीजेपी से, तो भोजपुरी स्टार और आरजेडी प्रत्याशी सीधे मुकाबले में हार चुके हैं। ये सभी आंकड़े 4 बजे तक के हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी की प्रत्याशी, भोजपुरी और मैथिली गायिका, बेहद लोकप्रिय चेहरा, वे लगातार आगे चल रही हैं और सीट जीतना लगभग तय माना जा रहा है। जेडीयू ने दोपहर को एक पोस्ट किया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। 20 मिनट में पोस्ट डिलीट। क्या यह आधिकारिक घोषणा थी? क्या एनडीए सीएम चेहरा बदल रहा है या ये सिर्फ गलती हुई है? इस पर घंटों तक राजनीतिक बहस चल रही है। शाम 6 बजे तक सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। कई लोग मान रहे हैं कि बिहार के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। यहाँ हम आपको 4 बड़े कारण विस्तार से बताएंगे। पिछले 5 साल की विकास योजनाओं का इसमें असर दिखा है। मोदी फैक्टर और नीतीश कमबैक दिखा है। राजद के अंदरूनी गुट और नेतृत्व पर सवाल उठे हैं। नए युवा वोटर्स का मैडन शिफ्ट रहा है। काउंटिंग के बाद बिहार का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से पीले नीले एनडीए रंगों में बदलता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन सिर्फ चुनिंदा इलाकों में सिमट गया है। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा और सबसे गहन विश्लेषण। नतीजों ने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी है। एनडीए अभूतपूर्व मजबूत स्थिति में, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी की फाइट जारी है, तेज प्रताप पिछड़ रहे हैं और जेडीयू बीजेपी का ग्राफ आसमान छू रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।